गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लोग इंग्लिश में 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ मैन डिसीव द क्रिएटर। अब हम इसमें अगले टॉपिक पर चलते हैं। द क्रिएटर आफ्टर इट्स क्रिएशन टुक अ वेरी लॉन्ग रेस्ट। जब घोड़े पर बहुत ज़्यादा अत्याचार इंसान करने लग गया, तब क्या हुआ कि बहुत लंबे ध्यान के बाद ईश्वर अपने मेडिटेशन से जागे, डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, और वो लॉन्ग रेस्ट में गए हुए थे, बहुत ज़्यादा ध्यान में डूबे हुए थे। One day as he woke up from his meditation, एक दिन अपने ध्यान से जैसे ही वो जागे, he heard the heart breaking neighing of the horse। तो घोड़े की जो मतलब दिल को दहलाने वाली जो नेइंग थी, नेइंग यानी हिनहिनाहट थी, उन्होंने सुनी। He peered down at the open fields of the earth। तो जो धरती के जो मैदान थे उसकी तरफ उन्होंने क्या किया, ईश्वर ने देखा, नीचे झांका। peered यानी झांकना। The horse was missing। घोड़ा वहाँ से नदारद था, गायब था। He called up death and said। उन्होंने मृत्यु को बुलाया और कहा, Why have you taken away my horse? तुमने मेरा घोड़ा क्यों ले लिया? Death replied politely। तो मृत्यु ने धीरे से जवाब दिया, Great Father, you always cast doubt upon me। आपने हमेशा मेरे ऊपर डाउट किया है, संदेह किया है। But for a moment look down। लेकिन एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए नीचे झांकिए, and see into the house of man। और जो इंसान का एक घर है उसके अंदर देखिए। The creator at once saw that the horse standing in narrow walled space, neighing weakly। तो ईश्वर ने एक बार में देखा कि घोड़ा बिल्कुल सकड़े से और चार दीवारी वाले जगह में बंधा हुआ था, और वीकली बिल्कुल कमजोरी के साथ वो हिनहिना रहा था। His heart was filled with pity। उनका हृदय जो था दया से भर गया। He asked men to set the horse free। उन्होंने इंसान को कहा कि घोड़े को फ्री कर दे, otherwise he would give in tearing teeth and claws like the tigers। नहीं तो वो क्या करेंगे, घोड़े को चीरने वाले और फाड़ने वाले दांत दे देंगे और पंजे दे देंगे कि जैसे कि टाइगर के होते हैं। Man replied। आदमी ने जवाब दिया, Father, this creature of yours is not worthy of freedom। आपका ये जो जानवर है ये स्वतंत्रता के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। Look what a nice stable I have built for its comfort। देखिए मैंने इसके आराम के लिए कितना अच्छा स्टेबल बनाया है। रेस्ट एंड सेफ्टी, जो कि इसके लिए कंफर्ट, इसके आराम के लिए और इसके ठहरने के लिए और सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, भगवान को ठगने की कोशिश कर रहा है, भगवान को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। बट द क्रिएटर ऑर्डर्ड हिम फॉर्मली। लेकिन ईश्वर ने उसको बड़ी मजबूती के साथ उसको निर्देश दिया, ऑर्डर दिया। नो आर्ग्यूमेंट्स, कोई तर्क वितर्क नहीं। सेट द हॉर्स फ्री एट वंस। अभी के अभी इस घोड़े को फ्री कर दो। मैन सेड। आदमी ने कहा, आई शैल ओबे योर ऑर्डर। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बट आई एम श्योर यू विल फाइंड इन अ फ्यू डेज। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिनों में आप ये पाएंगे दैट द स्टेबल इज द बेस्ट प्लेस फॉर इट। इस घोड़े के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, अस्तबल ही है। द कनिंग मैन टाइड द फ्रंट लेग्स ऑफ द हॉर्स विद द रोप टुगेदर एंड सेट इट फ्री। उस चालाक आदमी ने घोड़े की अगली जो टांगी थी, दोनों टांगों को एक रस्सी से बांध दिया और फिर इसको फ्री कर दिया, घोड़े को छोड़ दिया। दस टाइड, इस तरह से बंधा हुआ, इट कुड नॉट वॉक और रन प्रॉपरली। ये ना ही तो ढंग से चल सकता था, ना ही भाग सकता था। इट कुड ओनली हॉप अबाउट इन द मैनर ऑफ अ फ्रॉग। केवल एक मेंढक की तरह ही तो उछल सकता था। एंड फॉलिंग डाउन एट इंटरवल्स, और कुछ अंतराल के बाद ये गिर भी जाता था। फ्रॉम हेवन द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स बट नॉट द रूप। स्वर्ग से भगवान घोड़े को तो देख सकते थे, लेकिन उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी को नहीं। ही वॉज ग्रेटली पजल्ड। वो बड़ी कन्फ्यूज्ड थे, भगवान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे। क्या हो गया, वट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर इट वॉज मेड। किस तरह का जानवर मैंने बना दिया है। ही फेल्ट इट वॉज अ फुलिश मिस्टेक। तो भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत मूर्खों वाली गलती हो गई, बहुत ही भयंकर गलती हो गई। क्रेप्ट इन अंडर द कॉन्स्टेंट हैवी बर्डन ऑफ क्रिएशन, जो कि कैसे कर दी गई है। क्रेप्ट का मतलब क्या होता है, क्रेप्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे मैंने ये गलती कर दी अनजाने में। डेवलप्ड वेरी स्लोली, धीरे से मेरे से ये गलती हो गई जब मैं इस संसार को बनाने के जो बर्डन था उसके दौरान से गुजर रहा था। मैन ने पूछा, व्हाट इज टू बी डन विद इट। अब घोड़े का क्या किया जाना है। प्लीज टेक दिस हॉर्स अबव एंड सेंड इट टू a field in heaven to walk and graze। Please take the horse above। आदमी ने भगवान से कहा कि इस घोड़े को ऊपर ले जाइए, and send it to a field in heaven। स्वर्ग में इसको किसी
मैदान में छोड़ दीजिए टू वॉक एंगेज, जिससे कि चल सके और चढ़ सके। द क्रिएटर आंसर्ड, भगवान ने जवाब दिया, इट्स इनफ, काफ़ी हो चुका है। टेक द क्रीचर बैक टू योर स्टेबल, अपने अस्तबल में इस जानवर को वापस ले जाओ। मैन सेड, बट फादर इट विल बी ए बिग बर्डन फॉर मी। आदमी ने कहा, पिताजी ये तो मेरे लिए बहुत बोझ वाला काम होगा। द क्रिएटर आंसर्ड, ईश्वर ने जवाब दिया, यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस। लेकिन इस बर्डन को स्वीकार करके, इस बोझ को स्वीकार करके तुम क्या दिखाओगे? ग्रेट, अपनी महानता दिखाओगे। ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, अपनी हृदय की महानता दिखाओगे। टूवर्ड्स फेलो क्रिएचर्स, किसके प्रति? अपने साथी जानवरों के प्रति। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब चालाकी करके इंसान ने भगवान से वापस घोड़े को ले लिया और उसको बंदी बना लिया। तो यही हमारा चैप्टर था कि जो इंसान था उसने कैसे भगवान को डिसीट किया, ठगा और कैसे अपना फ़ायदा निकाला। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। इसके हार्ड वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं और उसका मीनिंग आपको समझा दिया। आप कॉपी में लिखिए, लर्न कीजिए उसको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।